गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सम करेंगे, जिसका टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। सम निकालना, ऐड करना है हमने फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। एन की जगह पर हमारे पास 10 हो सकता है, 7 हो सकता है। फर्स्ट कितनी टर्म है एपी में, उनका सम करना है। तो उसके लिए जैसे फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास इसमें जितने भी पार्ट गिवन है उनमें हमने सम्स निकालना है, उनको ऐड करना है और वहाँ तक ऐड करना है जहाँ तक सम में स्टेटमेंट में गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। 10 टर्म तक हमने इनका सम निकालना है, इनको ऐड करना है। 2 + 7 + 12 ऐसे करते हुए 10 टर्म तक हमने इनको ऐड करके आंसर यानी कि सम निकालना है हमने इनका। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, SN। SN मीनिंग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो हमारे पास ये फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालने का, ऐड करना है फर्स्ट एंड टर्म को। तो क्या फार्मूला है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो इसके लिए हमें n का पता होना चाहिए, a का पता होना चाहिए और d का पता होना चाहिए कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है। n का मीनिंग हाउ मैनी टर्म, कितनी टर्म है, कितनी टर्म का सम निकालना है। a का मीनिंग फर्स्ट टर्म और d इज़ कॉमन डिफरेंस। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, a की वैल्यू है 2, कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं 5.1 और 2 में आपने अच्छी तरह सीख लिया है। d कैसे निकालते हैं किसी भी एपी में, a2 में से 1 को माइनस कर देंगे, a2 - a1। कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म क्या है 7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब हमारे पास चाहिए n मीनिंग हाउ मैनी टर्म, कितने टर्म तक सम निकालना है, कितनी टर्मों का सम निकालना है, अप टू 10 टर्म। तो यहाँ क्या गिवन है, अप टू 10 टर्म। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। अप्लाई कर दो फार्मूला S10 n की वैल्यू 10 रखेंगे, सम ऑफ 10 टर्म S10। n की वैल्यू फार्मूले में रखेंगे 10/2, 2 इंटू a इज़ 2 प्लस n 10 - 1 d इज़ 5। यानी कि जो जो वैल्यू हमारे पास है वो सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू 5। तो ये आएगा हमारा 5 इंटू 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। तो 5 इंटू 49, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 और 4 24, 245 आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। बस आपने ये फार्मूला ध्यान रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, n की वैल्यू क्या है, a क्या है और d क्या है, वो चेक करते जाना है और वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर ये सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपका आंसर निकलते जाएंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपने ये सारे सम अच्छी तरह कर लेने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, ऐसे ही आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं इस सम के। तो बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है। बस आपकी चेंज क्या होगा, a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू, फार्मूला आपने यही अप्लाई करते जाना है। अब सेकंड सम है जो आपका, सेकंड सम में क्या है, सेकंड सम में आपका फाइंड सम गिवन बिलो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट है इसका आपका, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 7 +
10 ऑफ 1/2 10:1/2 प्लस 14 प्लस एंड सोन प्लस 84 लास्ट। अब ये जो टर्म है आपकी, ये एपी है आपकी। फाइंड द सम्स गिवन बिलो इन द फॉलोइंग एपी। तो इसके लिए आपके पास ए की वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस A2 इज़ 10:1/2 माइनस 7, तो ये आएगा आपका 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम 2 आ जाएगा। 21 माइनस 7 2 ज़ा 14, तो 7/2 डी आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका 7/2। देखो ऊपर वाले सम में तो हमारे पास क्या था फर्स्ट सम में अप टू 10 टर्म कि 10 टर्म तक सम निकालना है, एन की वैल्यू गिवन थी। लेकिन आपका जो सेकंड सम के जितने भी पार्ट हैं उनमें हमें पता नहीं है कि हाउ मेनी टर्म, हमारे पास कितनी टर्म है, इसका पता नहीं है ये कौन सी टर्म है, कौन से नंबर के ऊपर है। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बीच में पता नहीं कितनी, और ये इसका पता नहीं ये कौन से नंबर पे है। हाँ, ये लास्ट टर्म है आपकी ए एन है, ये न कि एन, लास्ट टर्म है ये ए एन। तो इसलिए हमें सबसे पहले एन निकालना होगा। तो ए एन का फार्मूला यूज़ करेंगे 5.2 में किया है आपने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज़ 84, ए एन क्या गिवन है 84, ए इज़ 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ 7/2। तो यहाँ से हमने क्या क्या वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 7/2 और ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म 84। ए एन की वैल्यू क्या रख दी 84। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7/2। 77, ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1। ये 84 में से 7 77, ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n 23। अब हमारे पास n की वैल्यू है 23, यानी कि टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी ये 23। अब हम Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे, Sn। अब हम इसमें Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 a प्लस एल वाला, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम Sn के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ये भी फार्मूला याद रख सकते हो आप n/2 a प्लस एल, वेयर एल इज़ लास्ट टर्म। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं Sn का, n/2 a प्लस एल। तो n की वैल्यू आपके पास 23/2, a की वैल्यू 7, a की वैल्यू क्या है 7 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 84, l इज़ 84। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 23/2 इंटू 91, और इसकी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। तो ऐसे करना है आपने। तो प्यारे बच्चों, आज आपने फर्स्ट और सेकंड सम के ऑल पार्ट कर लेने हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बस आपने ये फार्मूला ध्यान से नोट करना है और अच्छी तरह याद रखना है कि इसमें ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। और ये इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं n/2 a प्लस एल, एल इज़ लास्ट टर्म इज़ ए एन, लास्ट टर्म क्या होती है आपकी ए एन। तो प्यारे बच्चों, आपने आज 5.3 के फर्स्ट और सेकंड सम के जितने भी पार्ट हैं अच्छी तरह कर लेने हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स टू वॉच।